नहीं, वो जरूरी काम करने दो ना, पहले जो जरूरी काम है उसको नहीं करने दे रहे। अरे तुमने ऐसा मौलाना देखा है जो अपने पास पैसे आने वाले को रोक रहा है? देखा कभी ऐसा? इसका एहसास करना चाहिए, पैसा सब कुछ नहीं होता है। बात को मना कर रहे हैं, एक बात को एक साहब जो बात नहीं करनी चाहिए उसको एक बार करो, 2 बार 3 बार 50 बार हो गई वही बात। नहीं, वो यहां आके कोई किसी के कान में कुछ कह रहा है, कोई इधर बात कर रहा है, कोई इधर बात कर रहा है। इसका अदब भी कुछ होता है नहीं होता है? हदीस का कोई अदब है कि नहीं? कुरान का कोई अदब है कि नहीं? बताओ। इमाम मालिक हदीस पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ा रहे थे? मदीने में बैठ के, जिनका मदीने में मजार है, और उनके फिर वो रोने लगे। लोगों ने पूछा क्या हुआ? कहा मेरे कुर्ते में देखो। पूरी हदीस करने के बाद कहा मेरा कुर्ता देखो। जब पूरी हदीस करने के बाद तो 6 जगह बिच्छू काट चुका था। कहा क्या हुआ हुजूर? कहा मेरे पहली बार बिच्छू काटा, मैं समझ गया किसी जानवर ने काटा है, मगर मैंने सोचा पहले हुजूर की हदीस पूरी हो जाए, जान चली जाए, उठूंगा नहीं। अल्लाह। इंसान कहां तक, मैं कहां से आया हूं आपको पता है? आप तो अपने घर से ही आए हो, वो मैं कल कहां जाऊंगा? मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूं, मुझे डिस्टर्ब तो ना करो ना भाई, मैं आपका खादिम हूं, खिदमत करने आया हूं। ये ना देखो, सुनो, जब डाकिया आता है ना तो डाकिया को नहीं देखा जाता, जिसका खत आया है उसको देखा जाता है। तो इस डाकिया को ना देखो, ये देखो ये अहले बैत का डाकिया है, उनका खत लेके आया। समझो बात को मेरी, अपने सामने का। अब मैं जब तकरीर कर रहा हूं, जो बातें मुझे पहुंचानी है उसके टाइम पे आदमी आ जा रहा है। अब मैं कोई घोल के कोई जादू तो करूंगा नहीं, किसी को खिलाऊंगा भाई। जब मेरी एकाग्रता भंग हो रही है, मैं पहले ही आपसे कह रहा हूं, मैं पैसे तक को मना कर रहा हूं, तो इससे बड़ी बात कोई हो सकती है? आप बैठ के सुनो, मैं कितनी तकरीरें ऐसी छोड़ के चला जाता हूं, ऐसे ही बगैर तकरीर करे चला गया हूं कितने जलसों से। जब मैं देखता हूं बहुत रात हो रही है तो निकल के चला जाता हूं। क्यों? क्योंकि भाई इसने मुझे बुलाया, मैं आ गया, इसने मुझे टाइम नहीं दिया, मैं अब जा रहा हूं। इस वजह से ये जरूरी होना चाहिए, जलसे 1 बजे खत्म हो जाने चाहिए हमारे, ताकि जो फजर के पक्के नमाजी हैं उनकी तो फजर की नमाज ना जाए, वो तो आजमाइश में ना पड़े। अब बात सुनो मेरी, अब कोई डिस्टर्ब करेगा और कीजिए। एक शायर कहता है, यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, और हुसैन खुद नहीं बनते, हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है। यानी यजीद आज भी कोई जुल्म करेगा तो यजीद बन जाएगा, मगर हुसैन नहीं बन सकता। हुसैन कैसे बनेगा? मेरी बात सुनो आप, हुसैन ऐसे नहीं बन सकता। हुसैन इस वजह से नहीं बन सकता कि जरा तवज्जो करें, आप गौर करें। हुसैन बनने के लिए पहले बैकग्राउंड का मजबूत होना जरूरी है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहता है, लोग मुझसे कहते हैं हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया, तो मैं उनसे कहता हूं ये अधूरी बात है, पूरी बात यहां से शुरू होती है। पहले अली ने मदीने में बाप होने का हक अदा किया, और फातिमा ज़हरा ने मां होने का हक अदा किया। अली और फातिमा ने ऐसी तरबियत की कि हुसैन ने जब करबला पे चढ़ के कुरान पढ़ा तो कहा मेरा बाप कुरान का बड़ा आलिम और मेरी मां कुरान की सबसे ज्यादा पढ़ने वाली औरत। तो जब मां बाप अली हो और मां फातिमा हो, तो हुसैन अपना सर नेज़े पे कटाने के बाद भी कुरान पढ़ के ये कहता है कि इंसान फिर मारा जाए तो मरता नहीं, बल्कि हुसैन के उस कुरान पढ़ने वाले सर ने ये आवाज दी, ओ वहाबियों देवबंदियों देखो, जब हुसैन नबी का बेटा सर कटाने के बाद कुरान पढ़ रहा है, जब इस अदना का ये हाल है तो इसके नाना आला का क्या हाल हो? जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जब अहले बैत के इस हुसैन जैसे अदना हुजूर के सामने, तो कोई नबी भी हुजूर के बराबर नहीं। हक 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 हो जाए कि नहीं? आप उधर, आप अपनी तरफ ही रखिए, दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं। अब घरों में क्या हो रहे हैं? झगड़े क्या हो रहे हैं? औरतों मियाँ बीवियों में झगड़े क्यों होते हैं? मियाँ बीबी दोनों को तमीज नहीं, अकल नहीं, ना मर्द को अकल है ना औरत को अकल है। अब मुझे बताओ, जिसकी औरत मर्द से लड़ती हो, दिन रात झगड़े होते हो, आपको पता है जितने ये लड़के क्रिमिनल बनते हैं, क्रिमिनल मैं बताऊं, कातिल, सफाक, लुटेरे, गिरेकट, इन सब के माँ बाप बचपन में इनके सामने लड़ते हैं, इनसे बदतमीजी। अच्छा, मियाँ घर में आया, अब जैसी शौहर घर में आया, मौला अली फरमाते
फरमाते हैं मैं एक दिन अपने घर में आया, आप जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, अली घर में आए हैं, वलियों के वली, कहते हैं मैं अपने घर में आया, मेरी बीबी फातिमा ने मुझे मुस्कुरा के सलाम कर दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कर दिया बोलो, क्या कर दिया बोलो, मुस्कुरा के सलाम कर दिया। मैं अंदर गया, हुजूर ने, मेरे आका करीम ने फरमाया सहाबा इकराम से बताओ खैरुन निसा कौन है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, आप बेहतर जाने, अल्लाह बेहतर जाने। हुजूर ने फरमाया, मेरे आका करीम ने, मेरे रहमत आलम ने, मेरे नूर मुजस्सम ने, मेरे सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, खैरुन निसा वो है, बेहतरीन औरत वो है जब उसका शौहर घर में आए तो वो उसे देख के ऐसा रिएक्ट करे, ऐसा माहौल बनाए कि जब उसका शौहर उसको देखे तो उसके दिन भर की थकान उतर जाए। अल्लाह की बारगाह में सबसे बेहतरीन औरत वो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन औरत है बोलो? अब वो मियाँ के पास जा रही हैं और ये सवाला ताबीज लगाओ, वो सवाला ताबीज लगाओ, ये सवाला ताबीज गले में पहनो, वो सवाला ताबीज गले में पहनो, ये सवाला ताबीज पहनो। इससे क्या होगा? मियाँ कह रहा है मैं तुमको जो है ताबीज दूंगा, वो कह रहा है मेरे आदमी मुट्ठी में आ जाएगा, बिल्कुल मुट्ठी में आ जाएगा। मियाँ को खुद पता है उसका धंधा ये, झूठ नहीं बोलेगा तो चलेगा कैसे धंधा, उसको खुद खबर है मेरी बीबी खुद मेरे कंट्रोल में नहीं है तो इसका वाला क्या इसकी मुट्ठी में आएगा। मगर वो भी अपने ताबीज दे रहा है दिल के खुश रखने को, गालिब ये ख्याल अच्छा है। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूं, तुम्हारा घर ना तो बिगड़ेगा ना कभी तलाक होगी। मेरी बहनों, मेरी बेटियों सुनो, ये अल्लाह के रसूल की बेटी का तरीका है कि सारे दुनिया के मियाओं के तावीज एक तरफ और सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा का तरीका एक तरफ कि जब तुम्हारा शौहर घर में आए तो उसे मुस्कुरा के सलाम करो। नारे तकबीर, क्या करो बोलो, नारे रिसालत, जल्दी बोलो, क्या करो, क्या करो बोलो। देखो मैं इस माहौल में भी तकरीर कर रहा हूं जबकि इतनी आवाज दर से भी आ रही है, मगर मैं इस वजह से जोर से बोल रहा हूं, मेरी आवाज आपको साफ आ रही है, मेरी बात समझ आ रही है आपके? मैं और स्पीड को हल्का करता हूं, मेरी इस पास बहुत स्पीड है, एक उससे भी तेज है, उससे हल्की भी है, अल्लाह का शुक्र है। मैं हर तरह से मिजाज देख के लोगों की बात कर सकता हूं। अब मेरी बात सुनिए और बड़े गौर से देखिए, मेरी बात को सुनिए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा, आजकल औरतें जब सजती हैं, शादी में जाती हैं, जब सजती हैं, पार्टी में जाती हैं, तब मेकअप करती हैं। जिस आदमी ने मेकअप का डिब्बा ला के दिया, जिसने कपड़े ला के दिए, उसको दिखाने के लिए कभी कपड़े नहीं पहनती, उसको वही मैले कपड़े पहन के दिखाती हैं, वही बगैर धुलावा मुंह पहन के दिखाती हैं अपना मुंह। और जब अपने जाती हैं शादी ब्याह में तो खूब जो है वो मेकअप करके जाती हैं। इन औरतें से पूछो, गैर मर्द देखेगा तो फितना है, गैर मर्द देखेगा तो हराम है, अपने मर्द को नहीं दिखाया। आला हजरत फरमाते औरत अगर अपने आदमी के दिखाने के लिए मेकअप करे, चेहरे पे पाउडर लगाए या लिपस्टिक लगाए अपने आदमी को देखने के लिए, तो आला हजरत फरमाते हैं अगर वो अपने चेहरे को खूबसूरत बनाए तो जितनी मर्तबा वो आईना देखेगी उतने ही सदके का अल्लाह उसको सवाब अता करेगा। मगर वही औरत अपने आदमी को दिखाने के लिए नहीं करती। इसी वजह से बुराइयां बढ़ रही हैं, इसी वजह से बदकारियां बढ़ रही हैं, इसी वजह से हरामकारियां बढ़ रही हैं कि मेरी बहनें, मेरी बेटियां जिनको पर्दा जिनसे करना था उनको तो मेकअप करके दिखा रही हैं, और जिसको मेकअप करके दिखाना था उसको नहीं दिखा रही हैं। मेरी बहन, मेरी बेटी, ये नबी पाक की बेटी का तरीका है कि जब घर में शौहर आए तो तुम अच्छे कपड़े पहन लिया करो। वाह वाह, जल्दी बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो, दिल लगा के बोलो। यानी मेरी बात आपके समझ में आ रही है? मैं जो आपको समझा रहा हूं मेरी बात समझ आ रही है? अब इधर देखो, हजरत अली कहते हैं मैंने अपनी बीबी को देखा, कुछ परेशान नजर आ रही थी। मैंने कहा फातिमा क्या हुआ? सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? थोड़ा गूंज और कम कर दें, गूंज और कम कर दें, गूंज है ना, बहुत अच्छा माइक है। मैं माइक की तारीफ आपकी वजह से कर रहा हूं कि अच्छा वाकई में है। ए बेटे, ए पेंट वाले जल्दी बैठ जा, बैठ जल्दी से बेटे, कुछ सुन ले मेरे लाल, हो सकता है मैं तुझे कुछ फायदा पहुंचा जाऊं तेरी जिंदगी के लिए। सुन ले, बैठो। मौला अली करमल्लाहु तआला फरमाते हैं मैंने पूछा फातिमा क्यों कम परेशान नजर आ रही हैं आप? कहने लगी दोनों बच्चे बीमार हैं। क्या है बोलो? और बच्चे जब बीमार हैं, तवज्जो करना, और हमने दवाइयां कई जगह की खिलाई मगर बच्चे ठीक नहीं हुए। सैयदा पाक ने जब यह कहा तो मौला अली ने, अच्छा मौला अली से बड़ा मियां कोई है उनके बाद? इतना बड़ा वली कोई है उनके बाद, मौला अली के बाद? मगर उन्होंने कोई तावीज नहीं लिखा,
बच्चों के लिए कोई दूसरा काम नहीं किया। अली ने फरमाया चलो फातिमा मैं दुआ कहता हूं, तुम आमीन कहना। अब सैयदा आमीन कह रही हैं। दुआ कौन कर रहा है? वलियों का सरदार। और आमीन कौन कह रही है? सैयदा खातून जन्नत, नबी की प्यारी बेटी दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे हसन हुसैन को शिफा दे दे। ऐ मेरे परवरदिगार मेरे बच्चों को मौला अली दुआ कर रहे हैं। इसका मतलब नबी की बेटी ने यह पैगाम दे दिया कि जब तुझे कोई मुश्किल पेश आए, तेरे घर में कोई तकलीफ आए, तुझे जब कोई परेशानियां आए, तो किसी मजार पर तुझे जाने की जरूरत नहीं, किसी मियाँ के पास जाने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने घर में रह के मुसल्ला बिछा के अगर तू मांगेगी तो अगर तेरे बच्चों के पास ईद के दिन कपड़े नहीं है तो अल्लाह तुझे बच्चों को कपड़े भी अता। वाह वाह वाह, हक 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 हक। नारे तकबीर, इब्ने शहदाए करबला, पैगाम वाह वाह। जो शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी मेरी बहन को औरत मजार पे जाने की, किसी मियाँ के पास जाने की, किसी ढोंगी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हुजूर की बेटी क्या करती थी? अल्लाह के रसूल की बेटी सजदा करती थी, पैगंबर की बेटी सजदा करती थी। सुनो मेरी बहनों, और आज तुमको बड़ी आसानी है। मौला अली फरमाते हैं हमने जब दुआ मांगी अल्लाह ने शिफा दे दी, दोनों बच्चे ठीक हो गए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दोनों बच्चे, पीछे वाले जिनको समझ में मेरी बात आ रही हो वो मेरे भाई भी बोल दें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला उनको भी अजर अजीम अता फरमाए। देखो ये अहले बैत का जिक्र है, इसको करने वाले को भी मुकद्दर भी बदलता है और सुनने वाले का भी दिल बदलता है। ये वो अहले बैत है ना, कल इनके दरबार से कोई खाली गया था ना आज इनके दरबार से खाली कोई गया है। जितनी भी दुनिया में अल्लाह बरकतें बांट रहा है इन्हीं के सब। जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ आ रही है हक आपको? हक हक। मेरी बात समझ आ रहे हैं आप? समझ आ रही है? अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा खातून जन्नत ने दुआ की, अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे। शिफा हो गई। अल्लाह के रसूल की बेटी ने सुबह को मौला अली ने क्या मन्नत मांगी थी? मौला अली ने कहा था या अल्लाह मैं शुक्र के 3 सजदे करूंगा, वो 3 रोजे रखूंगा। कितने रोजे रखूंगा? कितने रोजे रखूंगा? 3। शुक्र के 3 रोजे रखूंगा। सुबह को मौला अली उठे, सैयदा ने उठाया है सहरी के लिए, हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन, ये तीनों, और उसके बाद मौला अली, सैयदा खातून जन्नत, इन्होंने जो है ना चारों लोगों ने रोजा रखा। इन्होंने रोजा जो रखा हमारी इतना रोजा नहीं रखा कि इतना ठूस ठूस के खा लिया, पूरे दिन डकाने आती रही, शाम तक पता नहीं चला रोजा है या फिर पेट खराब हो गया है, यही समझ में नहीं आई। वो रोजा ऐसा नहीं। मौला अली ने जो रोजा रखा उनके पास खजूर नहीं थे, सुनो, उनके पास पानी था, पानी, उनके पास पानी था, पानी से इफ्तार की, पानी से उन्होंने सहरी की। सहरी करने के बाद मौला अली अपने घर से निकले मजदूरी करने के बाद। आज मजदूर अपना दिल थोड़ा ना करे, कोई मजदूर का बेटा बैठा हो, कोई मालदार हो जाए ना तो अपने बाप का नाम बताने में शर्माता है। यार मेरा बाप मजदूर था, मैं किसी को कैसे बताऊं? ओए यार तू बिल्कुल खुल के बताया कर, झिझक में झिझका झिझका ना कर, बल्कि सीना अकड़ के और ऐसे करके फख्र से बताया कर कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं जिस बाप का बेटा हूं उसने मुझे हराम की कमाई नहीं खिलाई है बल्कि मजदूरी की कमाई खिलाई है। माशाअल्लाह, हक हक, जिंदाबाद। काई की कमाई खिलाई है? बोलो, मजदूरी की खिलाई है, मेहनत की। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो मेहनत करता है वो अल्लाह का दोस्त है, जो मजदूरी करता है वो अल्लाह का, वो नीचा नहीं है। मौला अली मजदूरी करने गए। आज के बाद यहां से कोई जवान मजदूरी करने जाए तो जरा फख्र से जाए। कोई कहे भाई बड़ा घमंड से चल रहा है, क्या बात है? कह लगा वही मजदूरी करने जा रहा हूं जो नबी ने भी की है और अली ने भी की है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ए भाई चाय बंद करो, चाय बंद करो, वाह, तकरीर होने दो। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। जिन लोगों का दिल लग रहा हो जरा जोर से बोलो, दोनों हाथ उठा के लब्बैक या हुसैन, माशाअल्लाह। दिल लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। अब सुनो, सहरी करने के लिए मौला कायनात इफ्तारी के लिए गए, निकले, जाकर के आपने पूरे दिन मजदूरी की। अच्छा, एक तो रोजा, और रोजा भी बगैर सहरी का, और उसमें भी अरब की धूप। और मौला अली ने पूरे दिन मजदूरी की, शाम को पसीने में नहा के आए और जाकर के अपनी बीबी को सैयदा खातून जन्नत को जौ दे दिए। नबी की बेटी ने चक्की चलाई, चक्की चलाई। चक्की पहले चलती थी, पहले की औरत तो चलाती थी, हमारी दादी चलाती थी, आपकी दादी चलाती होंगी। अब दौर खत्म हो गया, इसी वजह से औरतों में बीमारियां आ रही हैं। औरतें सुबह को टहलने भी जाती हैं शहरों में। अच्छा, टहलने जाती हैं, कोई बात नहीं, चलो टहलने जाया करें, मगर टहलते वक्त में ये मेकअप वेकअप करके क्यों जाती हैं? थोड़ा मुझे नियत पे थोड़ा शक लगता है। बदतमीज औरतें, बेहया औरतें। अच्छा, एक औरत पूरे सुबह को उठे, नाश्ता बनाए, और नाश्ता बनाने के बाद इधर तवज्जो करो, इधर ये क्या कर रहे हैं ये लोग? भाई तकरीर नहीं करें आप लोग, एक तरफ नहीं खड़े हो गए। रात में भी चैन नहीं आप लोगों को? नहीं बैठे नहीं, खड़े ना, कम से कम बैठे तो ये ऐसे हिले जुले तो नहीं। हाँ, अब लोग वो क्या लेके आए नई चीज? अरे ये बाद में ले आते भाई, अब ठीक है बाद में ले आते, इसको रख देते।
आपको आप समझ नहीं पा रहे हैं मैं जिस मिजाज का इंसान हूं। थोड़ी देर खामोशी से आप सुनेंगे, आपका दिल और ज्यादा लगने लगेगा, और जब मेरा लगेगा तभी तो आपका दिल लगेगा। जब मैं मदीने पहुंचूंगा तभी तो पहुंचोगे, जब मैं करबला पहुंचूंगा तभी तो पहुंचोगे। ऐसे ही पहुंच जाएंगे क्या? सुनो मेरी बात को गौर करो। सैयदा फातून जन्नत ने, अल्लाह के रसूल की बेटी ने, मेरी बहनें खुदा के वास्ते खामोश रहें और आप भी सुने, अल्लाह के रसूल की बेटी ने चक्की चलाई। चक्की चलाने के बाद उन्होंने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद अब इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आए तो फिर हम रोजा अफ्तार करें, अजान की आवाज आए तो नबी की बेटी रोजा अफ्तार करें। सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत, मेरी बहनें अपने दिल में ये नाम बसा लें। अगर बख्शिश चाहती हैं, अपने कब्र में उजाले चाहती हैं, अपने कब्र में अल्लाह की रहमतें चाहती हैं, तो नबी की बेटी को अपने दिल में बसाएं। मेरे हुजूर ने फरमाया जिसके दिल में मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत होगी वो जन्नती है, उस पर जन्नत वाजिब अल्लाह कर देता है। जिसके दिल में खातून जन्नत की मोहब्बत हो, अल्लाह के रसूल की बेटी की मोहब्बत जिसके दिल में है वो जन्नती है। और उसके जन्नती होने का मामला यह है कि वो नेक हो जाता है। जिसके दिल में खातून जन्नत की मोहब्बत है वो नेक अमल करना शुरू कर देता है, वो तौबा की तरफ चलना शुरू कर देता है। आज भी कोई औरत अपने घर में अपनी औलाद में बरकतें चाहती हो, वो नबी की बेटी को याद करे, उनका नाम ले, उनके नक्शे कदम पे चले, उनके उसवा हसना पे अपना जिंदगी की गाड़ी को चलाए। अब मेरी बात सुनिए, अल्लाह के रसूल की बेटी ने खाना बनाया, इंतजार कर रही है अजान की आवाज आ जाए, बिलाल की अजान की आवाज आए, मगर अजान की आवाज तो नहीं आई, बल्कि एक आवाज आई, मैं यतीम हूं, मेरा बाप मर गया, मेरी माँ भी भूखी है, मैं 2 दिन से भूखा हूं, क्या हुजूर की बेटी मुझको कुछ अता कर सकती हैं? क्या खातून जन्नत मुझको कुछ अता कर सकती हैं? अल्लाह के पैगंबर की बेटी ने, मेरे नबी की बेटी ने सबसे पहले अपने सामने का खाना उठाया और कहा जाओ उस यतीम को ये खाना दे करके आओ। हजरत मौला अली बोले मेरे हिस्से का भी दे के आओ। अब बच्चे माँ बाप को देख रहे हैं, वही करते हैं जो माँ बाप करते हैं। देखो बच्चे दोनों 5-6 साल की उम्र है, ज्यादा उम्र नहीं, दोनों बच्चों के रोजे हैं, बैठे हैं। बताओ वो कैसे बैठे होंगे, उनके चेहरे कैसे लगते होंगे जब अपनी माँ के पास बैठते होंगे, वो जब अली के सामने बैठते होंगे। मेरे इमाम ने इसी नक्शे को खींचा और बोला क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मेरे नबी के नवासों ने देखा, मेरी माँ ने भी दे दिया, मेरे अब्बा ने भी दे दिया। हसन ने उठाया खाना और कहा अब्बा मैं भी नहीं खाऊंगा, मेरे बदले का भी दे दे, मैं भी पानी से इफ्तार करूंगा। फिर हुसैन ने भी दे दिया। अल्लाह अकबर, ये है नबी के घर वाले, ये है नबी के बेटे, ये है नबी की बेटी खातून जन्नत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा का अखलाक। ये कौन हसन है आपको पता है? ये कौन हुसैन है? कभी हुसैन के बारे में गौर किया आपने? हजरत सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं एक दिन हम सफर पे जा रहे थे तो इमाम हसन हुसैन प्यास से रोने लगे। मेरे नबी ने पूछा, मुझसे इरशाद फरमाया ए अबू हुरैरा ये बताओ ये कौन रो रहा है? अर्ज की हुजूर आपके हसनैन रो रहे हैं, आपके दोनों दिल के चैन रो रहे हैं, आपके बेटे हसन और हुसैन दोनों। क्या बात है मेरे बच्चों को? अर्ज की या रसूल अल्लाह आपके बच्चों को प्यास लगी है। फरमाया जा अबू हुरैरा पूरे मैदान में ऐलान कर दे जो आज मेरे हसन हुसैन को खाना के पानी पिलाएगा मैं उसे कौसर का जाम का बदला दूंगा, मैं उसे कौसर का जाम। बच्चे अभी 5-6 साल के हैं, दोनों बच्चे रो रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा आके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने पूरे टूर में पूछा किसी के पास पानी नहीं है, मेरे आका ने फरमाया लाओ फातिमा मुझे दे दो। इमाम हसन को दिया, इमाम हुसैन को दिया, दोनों बच्चों को जब हसन हुसैन को दे दिया, इमाम हसन को पहले गोद में लिया और हुजूर के पास पानी नहीं था मगर जुबान मुबारक उनके मुंह में डाल दी। अब नाना की जबान चूसते 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 हसन सो गए। उसके बाद हसन जब सोए फिर हुसैन को ले लिया, हुसैन भी चूसते चूसते हुजूर की जबान ये सो गए। अब सुनो अल्लाह के पैगंबर हैं, मेरे नबी हैं, मेरे रसूल हैं, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी खातून जन्नत हैं। अब देखो ये अल्लाह के रसूल हैं और ये मकाम खैबर है, खैबर के मकाम पर एक गोश्त का टुकड़ा है और ये रसूल गिरामी वकार सरकार आपकी जबान कबूल हो गई। तो क्या आपने कहा था ये सरकार करते थे क्या माशाअल्लाह। 51,000 रुपए इन्होंने दिए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए हकीकुल्लाह साहब ने। ठीक है अब बैठ जाएं भाई, अब आप न दें पैसे, बाद में जलसे के दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। भाई आप लोग भी ज़रा बैठ जाएं, मेहरबानी करें। कहें तो तकरीर करूं तो ख़त्म कर दूं, बताओ बोलूं 5-10 मिनट और या ख़त्म कर दूं? चंदा ही हो जाए तो बेहतर है ना, जलसा बराए चंदा जलसे
दिल लग रहा है आप लोगों को, नहीं लग रहा? बैठिए आराम से, चंदे से फायदा होता है, ये बात ठीक है, मगर ये जो बात मैं कर रहा हूं इसको जरा ध्यान से सुने आप। मैं क्या बात कर रहा था, भूल गया मैं अब तो। हसनैन करीमैन, ए भाई टोपी वाले, ए भैया क्या हुआ? नहीं मानोगे ना, तकरीर खत्म ही करवा के मानोगे। अब के कोई उठ के दिखाए बस एक बार, मैं भी उठ के चला जाऊंगा। सुनते रहना, फिर मुझे याद करते रहना। आया था वो एक दीवाना, जबरदस्ती सुना रहा था, हम सुन नहीं रहे थे। बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ा शुक्रिया। बैठे आराम से, अल्लाह जज़ा दे। हसन और हुसैन, हसनैन, नबी की आंखों के। हुजूर ने क्या किया? दोनों को अपना लुआब, अपनी जबान, दोनों सो गए, दोनों सो गए। खैबर के मकाम पे हुजूर को जहर दिया गया, काय में? गोश्त में। काय में? गोश्त में। गोश्त का टुकड़ा पका हुआ, भुना हुआ, हुजूर ने जब मुंह में लिया तो वो हुजूर के सरकार के मुबारक दहन पे लगाया, और हुजूर का लुआब जैसे ही उससे टच हुआ वैसे ही बोला मुझे ना खाइए। यानी वो बेजबान बोल गया, गोश्त का टुकड़ा मुझे ना खाइए, मेरे अंदर जहर है, जहर। उलमा कहते हैं, जब उलमा से पूछा ये बताइए पहले क्यों नहीं बोला हुजूर के मुबारक दस्त में आया, मगर जब जबान पे लगा क्यों बोला? का हुजूर का लुआब इतना मुबारक है, अगर बेजबान के लग जाए तो अल्लाह उसको जबान अता कर देता है। अब मुझे बताओ, जिसे एक बार जबान बेजबान उस गोश्त के लोथड़े को लगे वो तो बोल जाए, तो फिर जिस हसन और हुसैन की घुट्टी नबी का लुआब हो, जिन्हें नबी ने लुआब पिलाया हो, वो कैसे बोलते होंगे? इसी वजह से इमाम हसन जब मस्जिद नबी शरीफ के मिंबर पे तकरीर करते थे तो इमाम अली उनकी तकरीर छुप के सुनते थे। किसी ने पूछा, आप अपने बेटे की तकरीर को छुप के क्यों सुनते हैं? फरमाने लगे, मेरे सामने शर्माता है मेरा लाडला और तकरीर नहीं करता। कहा तो फिर आप छुप के क्यों सुनते हैं? कहा इस लालच में सुनता है अली कि जब ये मेरा हसन तकरीर करता है तो इसका चेहरा भी अपने नाना की तरह हो जाता है और इसका लहजा भी अपने नाना वाला हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फिदाए अहले बैते मुस्तफा, अज़मत अहले बैते अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। अरे नबियों का ताजदार है नाना, जल्दी बोलो नाना। अच्छा, कोई अपनी मर्जी से अपना बाप चुनता है? किसी ने अपनी मर्जी से अपना बाप बनाया है किसी को? अरे अगर ऐसी बात होती तो गरीबों के बच्चे पैदा होते, गरीबों के बच्चे पैदा होते, बोलो बच्चे पैदा होते गरीबों के घर? अरे सब अडानी के घर पैदा होते, अंबानी घर पैदा होते, गरीबों के यार रक्शे वाले घर क्या पैदा होना, परेशान होंगे। वो कहता मगर अल्लाह की कुदरत यह है कि किसी ने अपनी मर्जी से अपना बाप, किसी ने अपनी मर्जी से अपनी माँ, किसी ने अपनी मर्जी से अपनी बहन। अरे लॉजिक की बात है, बोलो है? किसी वजह से किसी की बहन ठीक है तो भाई ठीक नहीं, किसी का भाई ठीक है तो बहन ठीक नहीं, किसी की माँ ठीक है बाप ठीक नहीं, किसी का बाप ठीक है माँ ठीक नहीं, किसी का नाना ठीक है नानी ठीक नहीं, किसी के नानी ठीक है तो नाना ठीक नहीं। हुसैन पूरी कायनात में अकेला ऐसा इंसान है जिसे जिधर से देखो मेरा हुसैन लाजवाब नजर आता है। अल्लाह ने उसको भाई दिया जो सारे जन्नती जवानों का सरदार हसन है, उसकी बहन ज़ैनब अपने जमाने की औरतों की सरदारा है, उसकी माँ फातिमा सारे जन्नती औरतों की सरदारा है, उसका बाबा अली सारे वलियों का सरदार है, उसकी नानी खदीजा उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा है, उसका नाना नबी सारे नबियों का सरदार है। अफजल है कुल, पूरा मजमा पढ़े मेरे साथ, अफजल है कुल, दोनों हाथ उठा के, अफजल है कुल जहां में घराना, अरे नबियों का ताजदार है नाना। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, अरे सदियां हुसैन की है जमाना, जमाना। वाह वाह वाह, बोलो जमाना। अब तवज्जो करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन, एक दिन मौला अली, कौन बोलो? एक दिन गुजर रहे हैं, हजरत उमर का सामना आमना हो गया।
आमने सामने उमर और अली, दोनों जिगरी दोस्त। हजरत अली ने कहा, उमर तुमने जैसी हुकूमत की है मुझे रश्क आता है, आधी दुनिया पे तेरे नाम का परचम लहरा रहा है। हजरत उमर फारूक आदम ने कहा, अच्छा लोग आपकी बड़ी तारीफ करते हैं उमर। हजरत उमर बोले, भाई देखो तुम तो मेरे दोस्त हो, आप तो कह ही दोगे, आपके बेटे कहें तो बात बने। हाय हाय हाय, अल्लाह 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 अल्लाह। हसनैन करीमैन दोनों बच्चे देख रहे हैं। हजरत उमर बोले, ये दोनों शहजादे कह देंगे ये जो आपने कहा है? तो हजरत अली बोले, बिल्कुल हक तो ये कह ही देंगे। तो हजरत इमाम हसन बोले कि बिल्कुल आपने मेरे नाना के दीन को बड़ा फरोग बख्शा है, आपने मेरे नाना के दीन को बड़ा फैलाया है। हजरत उमर ने जब देखा तो कहा, दोनों शहजादों जरा लिख के दस्तखत भी कर दो। जब दोनों ने लिख दिया तो हजरत उमर फारूक आजम बोले, ए मेरे मालिक गवाह रहना, मैंने तेरे नबी के शहजादों से भी लिखवा लिया है। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हजरत अबू बकर सिद्दीक एक बार हसन को इस तरफ हुसैन को, सीधे हाथ पे हसन बाएं हाथ पे हुसैन, दोनों को कांधे पे बिठाल के खलीफा हैं, घुमा रहे हैं मदीने में। अल्लाह क्या कर रहे हैं बोलो? मदीने में। हाय हाय मदीना, क्या मदीना है, क्या मदीना, क्या मदीना है जिसने अल्लाह के रसूल को देखा है। मदीने के दरो दीवार पे सलाम भेजो जिसने अबू बकर को देखा है, उमर को देखा है, उस्मान को देखा है, अली को देखा है, हुजैफा को देखा है, बिलाल को देखा है, तलहा को देखा है, जुबैर को देखा है, हसन को देखा है, हुसैन को देखा है। वाह वाह माशाअल्लाह। हजरत इमाम हसन, एक 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 इधर कौन बैठा है? इमाम, और इधर कौन बैठा है? हाँ, किसी ने कहा अबू बकर ये क्या कर रहे हो? का दिखता नहीं, अपने नबी की सुन्नत अदा कर रहा हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या अदा कर रहा हूं बोलो? क्या बताऊं क्या? अरे छोड़ो, पढ़ देंगे यार, जोर से बोलो, पढ़ेंगे बाद में, दिल लगा के बोलो। सुनो, हजरत फातिमा ज़हरा, एक दिन, दूसरा दिन फिर अली निकले। जरा ध्यान देना, तुम भी मजदूरी को जाते हो मगर खा पी के जाते हैं हम लोग। रोजा नहीं रखता आज के जमाने का मजदूर, कहता भाई रोजा रखूंगा तो मजदूरी कैसे करूंगा, मगर अली ने दूसरे दिन भी बगैर सहरी का रोजा रखा और फिर जाकर के मजदूरी की बाग में यहूदी के। मजदूरी करने के बाद शाम को जब लौटे, पसीने में नहाए थे, बिल्कुल बच्चों के सामने रख दिया। सैयदा खातून जन्नत पहले कुएं से पानी भर के लाई, फिर नबी की 2 दिन की। मेरी बहनें, मेरी बेटियां भी रोजा छोड़ने लगी। अब ये तो नहीं छोड़ती थी, इन पे तो बड़ा असर था नबी की बेटी का, मगर नए जमाने में औरतें रोजा छोड़ने के बहाने तलाश करती हैं और फर्ज रोजा छोड़ देती हैं। ये नफिल रोजा है, नबी की बेटी ने तीसरा रोजा रखा है और रसूल की बेटी, पैगंबर इस्लाम की बेटी, मेरे नबी की बेटी, अल्लाह के रसूल की बेटी ने दूसरा रोजा रखा है। और दूसरे रोजे में आप सहरी बना रही हैं, वो अफ्तारी बना रही हैं, चक्की चला रही हैं। चक्की चलाते 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 अल्लाह के पैगंबर की बेटी ने, रसूल की बेटी ने फिर कुछ आटा गूंदा, फिर खाना बनाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और खाना बनाने के बाद फिर इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाए कि आज तीसरा दिन है। अजान की आवाज तो नहीं आई, बल्कि एक आदमी की आवाज आई, मैं मिस्कीन हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इंशाल्लाह फिर कभी तकरीर होगी, अभी आप चंदा उंदे का हिसाब कर लो आराम। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, आपको खुशियाँ अता फरमाए। बहुत अच्छे लोग हैं आप, अल्लाह ताला आपको बरकतें अता करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी हमारी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। नहीं, वो ज़रूरी काम करने दो ना, पहले जो ज़रूरी काम है उसको नहीं करने दे। अरे तुमने ऐसा मौलाना देखा है जो अपने पास पैसे आने वाले को रोक रहा है? देखा कभी ऐसा? इसका एहसास करना चाहिए, पैसा सब कुछ नहीं होता है। बात को मना कर रहे हैं, एक बात को एक साथ जो बात नहीं करनी चाहिए उसको एक बार करो, 2 बार 3 बार 50 बार हो गई वही बात। नहीं, वो यहां आके कोई किसी के कान में कुछ कह रहा है, कोई इधर बात कर रहा है, कोई इधर बात कर रहा है। इसका अदब भी कुछ होता है नहीं होता है? हदीस का कोई अदब है कि नहीं? कुरान का कोई अदब है कि नहीं? बताओ। इमाम मालिक हदीस पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ा रहे थे? मदीने में बैठ के, जिनका मदीने में मजार है। और उनके फिर वो रोने लगे। लोगों ने पूछा क्या हुआ? कहा मेरे कुर्ते में देखो। पूरी हदीस करने के बाद कहा मेरा कुर्ता देखो। जब पूरी हदीस करने के बाद तो 6 जगह बिच्छू काट चुका था। कहा क्या हुआ हुजूर? कहा मेरे पहली बार बिच्छू काटा, मैं समझ गया किसी जानवर ने काटा है, मगर मैंने सोचा पहले हुजूर की हदीस पूरी हो जाए, जान चली जाए, उठूंगा नहीं। अल्लाह
इंसान कहां तक, मैं कहां से आया हूं आपको पता है? आप तो अपने घर से ही आए हो, वो मैं कल कहां जाऊंगा? मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूं, मुझे डिस्टर्ब तो ना करो ना भाई, मैं आपका खादिम हूं, खिदमत करने आया हूं। ये ना देखो, सुनो, जब डाकिया आता है ना तो डाकिया को नहीं देखा जाता, जिसका खत आया है उसको देखा जाता है। तो इस डाकिया को ना देखो, ये देखो ये अहले बैत का डाकिया है, उनका खत लेके आया। वाह वाह माशाअल्लाह। समझो बात को मेरी। अल्लाह के रसूल की बेटी ने दूसरे दिन भी अपने सामने का, अब मैं जब तकरीर कर रहा हूं, जो बातें मुझे पहुंचानी है उसके टाइम पे आदमी आ जा रहा है। अब मैं कोई घोल के कोई जादू तो करूंगा नहीं, किसी को खिलाऊंगा भाई। जब मेरी एकाग्रता भंग हो रही है, मैं पहले ही आपसे कह रहा हूं, मैं पैसे तक को मना कर रहा हूं, तो इससे बड़ी बात कोई हो सकती है? आप बैठ के सुनो, मैं कितनी तकरीरें ऐसी छोड़ के चला जाता हूं, ऐसे ही बगैर तकरीर करे चला गया हूं कितने जलसों से। जब मैं देखता हूं बहुत रात हो रही है तो निकल के चला जाता हूं। क्यों? क्योंकि भाई इसने मुझे बुलाया, मैं आ गया, इसने मुझे टाइम नहीं दिया, मैं अब जा रहा हूं। इस वजह से ये जरूरी होना चाहिए, जलसे 1 बजे खत्म हो जाने चाहिए हमारे, ताकि जो फजर के पक्के नमाजी हैं उनकी तो फजर की नमाज ना जाए, वो तो आजमाइश में ना पड़े। अब बात सुनो मेरी, अब कोई डिस्टर्ब करेगा, चंदा वंदा